Bismillahirrahmanirrahim. Here is your English teacher, Miss Tahira. Today we are going to revise our syllabus of round test number 1. In this round, two tenses are included. Number 1, present indefinite tense, and number 2, present continuous tense. Before revising our syllabus, I would like to give few important points. बेटा आपने राउंड टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए 3 बातों का ख्याल करना है. नंबर 1, आपने राउंड टेस्ट नीट एंड क्लीन राइटिंग में अटेम्प्ट करना है विद द यूज ऑफ कट मार्कर. और दूसरी चीज जिस बात का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है, और उसके बाद आपने फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, और फिर आपने सेंटेंस मेकिंग करनी है. तीसरी चीज ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने मार्जिन लाइन के बाहर कोई चीज राइट नहीं करनी. नाउ कम टूवर्ड्स आवर सिलेबस. बेटा पहले भी मैं आपको बहुत डिटेल में ये टॉपिक समझा चुकी हूँ, लेकिन आज फिर आपको रिवाइज करवा रही हूँ. इंग्लिश ग्रामर में टेंस का लफ्ज जो है वो किस चीज से लिया गया है? लिटन वर्ड से, टेम्पस से, जिसका मतलब क्या है? टाइम है. In English grammar there are 3 tenses. Number 1 present tense, number 2 past tense, number 3 future tense. अब बेटा present tense होता क्या है? A verb that refers to the present time is said to be in the present tense. Now look at this. Here is present tense. In English grammar, each tense is further categorized into 4 different forms. Look at this. Here is its first kind, present definite tense. Second, present continuous tense. Third, present perfect tense, and number 4, present perfect continuous tense. But in your round test number 1, only 2 kinds are included. Number 1, present indefinite tense. बेटा present definite tense होता क्या है? Present indefinite tense is used to describe general statements and acts that are habitual or usual. And one thing more, बेटा ये universal truths को भी show करता है. यानी ऐसा टेंस जो कि हमें जनरल स्टेटमेंट को बताए और हमारी रूटीन वर्क को बताए और यूनिवर्सल ट्रूथ को बताए, वो कौन सा टेंस कहलाता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. इसी तरह से हमारा सेकंड टेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. अब बेटा ये किसको शो करता है? ये करंट सिचुएशन को भी शो करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इस वक्त मिस ताहिरा क्या कर रही हैं? आपको पढ़ा रही हैं. कौन सा एक्शन पास हो रहा है? टीचिंग का. कम टूवर्ड्स दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, जबकि अंग्रेजी फिक्रे में फाइल के बाद फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है. बेटा यहाँ फाइल किसे कहते हैं? फाइल कहते हैं काम करने वाले को. इंग्लिश में इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. फेल किसे कहते हैं? फेल वर्ब को कहते हैं, एक्शन को, काम को. नाउ कम टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. हियर इज अनदर क्वेश्चन. अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो लाइक ही, शी, इट या कोई सिंगल प्रोनाउन हो तो उसके साथ हम ऐड करते हैं ईएस या एस. अब किसके साथ ईएस लगाते हैं और किसके साथ एस लगाते हैं? इफ द वर्ब्स एंड्स एट एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस या ओ, तो उसके साथ हम किस चीज का एडिशन करते हैं? ईएस का एडिशन करते हैं, और बाकी सबके साथ हम एस लगाते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल. वी गो टू बाजार. हेयर सब्जेक्ट इज वी एंड वर्ब इज गो, बाजार इज ऑब्जेक्ट. अब हमारे पास बेटा यहाँ पे वी क्या है? ये हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है, इसी वजह से हमने यहाँ पे इसके साथ एस और एस का एडिशन नहीं किया. लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 2. He goes to bazaar. He is a subject. Go is a verb. But addition हमने किया है es का, क्योंकि इसका इख्तिताम हो रहा है o पे, और बाजार जो है वो ऑब्जेक्ट है. इसी तरह से सेम नेक्स्ट, she goes to bazaar, it goes to bazaar, they go to bazaar. Next come towards the negative structure of present indefinite tense. नेगेटिव स्ट्रक्चर देखें बेटा, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डज नॉट और डू नॉट. अगर हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, ही, शी, इट या कोई सिंगल प्रोनाउन होता है तो उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं डज नॉट, और अगर प्लूरल होता है तो उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं डू नॉट.
सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का एडिशन नहीं करना। हमने एस और एस का एडिशन करना है सिंपल सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। लुक एट द एग्जांपल। वी डू नॉट गो टू बाजार। वी इज अ प्लूरल pronoun, that's why we use do not. Go is the verb and bazaar is object. Same as example number 2, he does not go to bazaar. He is singular pronoun, that's why we use does not. And first form of verb, then object bazaar. One thing remember again, while we are making negative sentences or interrogative sentences, we use only first form of verb with does not or do not. Next come to words interrogative structure. बेटा इसमें हमने सबसे पहले लेके आना होता है हेल्पिंग वर्ब को, does और do को। उसके बाद हम ऐड करते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, देन ऑब्जेक्ट, और इसमें आखिरी चीज इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है क्वेश्चन मार्क। सेम वैसे ही अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज इस्तेमाल करेंगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप इस्तेमाल करेंगी डू। लुक एट द एग्जाम्पल। डू वी गो टू बाजार। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल था, इसकी वजह से हमने डू इस्तेमाल किया। लुक एट दिस एग्जाम्पल। डज ही गो टू बाजार। ही चूंकि हमारे पास सिंगुलर है इसी वजह से हमने डज का इस्तेमाल किया है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट इसमें लास्ट में देखें, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शो नहीं होगा।